हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेरोल सीरीज पार्ट नंबर 8। अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख लीजिए, तभी जो है वीडियोस आपको क्लियर समझ में आएगा। डायरेक्ट इस पे आइएगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपने उसको वीडियो को देख लिया तो बहुत बहुत थैंक यू। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है इसमें जो है हम फाइनल करने वाले हैं प्रोसेस पेरोल, यानी पेरोल को हम जो है फाइनल प्रोसेस कर देंगे। तो पहले इसमें प्रोसेस पेरोल में पहले क्या करेंगे, हम पहले जो है अटेंडेंस प्रोसेस करेंगे। यानी सबसे पहला हमारा जो होगा एम्प्लॉय का अटेंडेंस बनाना होगा। तो हम जो है पहले अटेंडेंस बनाएंगे, कितना दिन आया है क्या है, ठीक है, वो सारा जो अटेंडेंस बनाएंगे। उसके बाद जो पेरोल प्रोसेस करेंगे, मतलब ड्यूज दिखाएंगे कि इतना ड्यूज बाकी है। महीने के लास्ट में जो ड्यूज देखा जाता है कि जो है एम्प्लॉयर ड्यूज दिखाता है कि मेरे को इतना सैलरी देना है अगला महीना। तो जो है पहले ड्यूज तैयार करता है, अपना जो एक्सपेंसेस देख लेता है, उसके बाद जो है तब ट्रांसफ़र करेगा ना। पहले पता तो कर ले कितना खर्चा होने वाला है तो अपना अकाउंट मेंटेन कर पाएगा, पैसा ला पाएगा। उसके बाद जो पेमेंट करेगा तो पेरोल प्रोसेस करता है वो। उसके बाद जो पेमेंट करता है तो ये और ये दोनों कंप्लीट करेंगे। यानी इस वीडियो में हम जो है अटेंडेंस प्रोसेस करने वाले हैं और पेरोल प्रोसेस करने वाले हैं, उसके बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जाते हैं टैली के मेन स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो है हम अटेंडेंस बना लेते हैं अपनी एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का अटेंडेंस बनाने के लिए हम जो है वाउचर पे जाएंगे। ये रहा वाउचर, आपको गेट ऑफ टैली पे वाउचर पे जाना है, इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपको जो है यहाँ पे F10 प्रेस करना है। F10 यहाँ पे क्लिक करना है आपको अदर वाउचर पे। उसके बाद जो है नीचे सबसे आ जाना है, देखिए नीचे अटेंडेंस लिखा है। पेरोल वाउचर के अंडर में लिखा हुआ है अटेंडेंस और पेरोल, दो लिखा हुआ है, दोनों ही आज हम करने वाले हैं। अटेंडेंस पहले करेंगे, इंटर मारना है। इसे इंटर मारेंगे तो आपके सामने अटेंडेंस का स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे डेट डालना है, किस मंथ का आपको अटेंडेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स याद रहे आपको लास्ट डेट लेना है, जो मंथ का लास्ट डेट होगा वो जो है वो तारीख आपको यहाँ पे डालना है, तभी आपको कैलकुलेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जानते हैं आप क्या है, एजुकेशनल वर्जन है, बहुत दिक्कत होता है डेट वाला। तो वो उसमें आपको लास्ट डेट लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिक्कत ये है कि इसमें जो है लास्ट डेट सिर्फ जो 31 वाला होगा वही ले पाएगा, और तो लेगा नहीं। 30 तो लेता नहीं है, 31 लेता है, 1 लेता है, 2 लेता है, 3 ही तारीख लेता है इसमें टैली प्राइम में एजुकेशन वर्जन। तो हम यहाँ पे जो है मई का सैलरी देंगे तो वहाँ पे 31 मई भी मिल जाएगा हमको, तो उससे फ़ायदा भी है हमको। तो यहाँ पे हम जो है मई का सैलरी पेमेंट करने वाले हैं, तो मई का अटेंडेंस बना लेते हैं। तो 1 मई से लेके 31 मई तक लास्ट डेट है, यानी 31 मई को हम जो है अटेंडेंस बनाने वाले हैं। तो 31 मई पहले डेट सेलेक्ट कर लेना है, F2 करना है, यहाँ से आके आपको F2 करना है। उसके बाद डेट डालना है, 31 मई और 5 इंटर मारना है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो फिल का यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है अटेंडेंस जो है मैनुअली भी बना सकते हो, मतलब वो कितना दिन आया है इंटर मारोगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आ गया पार्टी का, जो आपका एम्प्लॉय है उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। उसको 1 बाई 1 करके आप बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा 1 बाई 1 करके बनाने में। और ये सही तरीका भी नहीं है, क्योंकि जो है एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं, एक एक करके सारे का अटेंडेंस बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज भी हम बना सकते हैं, तो बहुत वही तरीका सही है। तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऑटो फिल का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑटो फिल का शॉर्टकट लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है, नहीं तो इस पर क्लिक करना है। तो हम कंट्रोल के साथ F कर रहे हैं। जैसे कंट्रोल के साथ F करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अटेंडेंस ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा, इसको इंटर मारना है। उसके बाद आपको आएगा वाउचर डेट, मतलब किस दिन अटेंडेंस सब बना रहे हैं, तो वो हम जो है लास्ट डेट को बनाएंगे। अटेंडेंस 31 मई को बना रहे हैं, इंटर मारेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो जो कैटेगरी के अंडर में रख के आपने बनाया है उसको सिलेक्ट करना है। तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रख के हमने जो है जितने भी डिपार्टमेंट हैं और हमारे एम्प्लॉय हैं उनको बनाया है, इंटर मारेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप्स ले लेंगे, कि अगर जो है स्पेशली आप सेल्स डिपार्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और जो सबके लिए लेना चाहते हैं, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके लिए, जितने भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर एम्प्लॉय हैं सबके लिए, तो आपको ऑल आइटम्स लेना है। किसी स्पेशल डिपार्टमेंट वाइज के लेना है तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि हम जो सेल्स डिपार्टमेंट पे दो पर्सनस को, दो एम्प्लॉय को बनाए हैं, तो यहाँ पे हम सेल्स लेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को ले लेंगे, दोनों आ जाएगा इसके अंडर में, इंटर लेंगे। उसके बाद इंटर मारने के बाद यहाँ पे पूछेगा अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप, यहाँ पूछेगा मतलब कैसे आप जो है उनको जो है सैलरी दोगे, तो हम बोलेंगे परसेंट के हिसाब से देंगे। तो हम परसेंट देखने वाले हैं, तो जो है हम परसेंट इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे
कितना दिन जो है फिल करना है सबका, मतलब कितना दिन लोग आया है, जो भी सेल्स अकाउंट के अंदर है, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय है वो कितना दिन जो है मंथ में आया है। 26 डेज जो है टोटल यहाँ पे वर्किंग डेज है, 4 डेज तो आपका जो है छुट्टी चला गया, तो उस 26 डेज में वो कितना दिन है यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो मान लीजिए दोनों पर्सन जो है लगभग आपका जो है यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसका आया है टोटल यहाँ पे मान लीजिए 24 दिन आया है, दोनों 24 दिन आया है, हम डाल दिया एक महीना में 26 दिन में 24 दिन वो लोग आया है, इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डालेंगे, और मतलब सॉर्ट कैसे करेगा, ठीक है, सॉर्ट फिल्टर होता है, जैसे कि सॉर्ट मतलब सजाना होता है, तो उसको नेम वाइज जैसे जो नेम होगा उसके अनुसार कर देगा, जैसे ए नाम वाला पहले, बी नाम वाला बाद में, उसके बाद सी नाम वाला, इस तरह से सॉर्ट करेगा। तो नेम वाइज करेगा, तो नंबर वाइज भी आप करवा सकते हो, जैसे नंबर वाइज करोगे तो जो है 102 103 104 इस तरह से करेगा। नेम वाइज कीजिएगा तो नेम वाइज जो है सॉर्ट करेगा, हम नेम वाइज करते हैं, इंटर मारेंगे, इंटर जैसे ही मारेंगे तो आपका फिल हो जाएगा। तो ये आपका फिल हो जाएगा, इसको चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, मान लीजिए इसको 25 टेस्ट करना है तो 25 यहाँ पे टाइप कर देंगे, इंटर मारेंगे, और इसका भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इंटर मार के इसको एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए कर रहे हैं। ये तो फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट का अटेंडेंस हो गया, और एब्सेंट का अटेंडेंस बनाना है, उसको भी बनाना जरूरी होता है। तो उसको बनाने के लिए फिर से आप जो है यहीं पे प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ, फिर एफ प्रेस करोगे, ऑटो फिल पे क्लिक भी कर सकते हो आप। तो ऑटो फिल पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद आपको फिर वही प्रोसेस अपनाना है, डेट वही रहेगा, प्राइमरी कॉस्ट कटेगा, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट ले लेते हैं क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट पे ही हमारा एम्प्लॉई है, अदर कोई डिपार्टमेंट में नहीं है। आपका होगा तो आप ले लीजिए, यहाँ पे हम ऑप्शन का बना रहे हैं। उसके बाद जो है कितना डेज भरना है, तो जो है 4 दिन नहीं आया वो लोग, ठीक है, 4 दिन छुट्टी होता है इसलिए 4 दिन नहीं आया, तो यहाँ पे 4 डेज हम डालेंगे, एम्प्लॉई नेम कौन सा डालेंगे, एक महीना में 4 दिन छुट्टी होता है। तो इसके बाद यहाँ पे इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल करना है। अगर आपका एम्प्लॉय ओवर टाइम भी करता है तो उसका भी अटेंडेंस बना लेंगे, उसको फिर बनाने के लिए फिर कंट्रोल एफ करेंगे या ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इंटर मारेंगे, डेट वही रहेगा आपका, ऑल आइटम्स में यहाँ पे नहीं डालेंगे, सेल्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओवर टाइम लेंगे, ओवर टाइम डाले तो यहाँ पे पूछेगा कितना घंटा, तो यहाँ पे आपको आवर्स डाल देना है। मान लीजिए आपका एम्प्लॉय जो है 11 घंटा काम किया है, 22 घंटा जो भी है, तो हम मानते हैं 13 घंटा ओवर टाइम है हमारे एम्प्लॉय का, जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर में है, नेम वाइज सॉर्ट कर देते हैं, इंटर मारते हैं, देखिए 13 घंटा आ गया, 13 घंटा ओवर टाइम किए हैं दोनों। तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, 12 तो 12 कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल ए कर देना है, कंट्रोल ए कर दिए हैं। जैसे ही आपका अटेंडेंस बन जाए तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है, जो कि पेरोल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, यानी आपको ड्यूज दिखाना है सैलरी को, उसको दिखाने के लिए आप जो है यहाँ पे जाओगे, इसी स्क्रीन पे जाने के बाद आपको अदर वाउचर पे जाना है, मतलब वाउचर स्क्रीन पे आ जाना है। देखिए कैसे पेरोल प्रोसेस को करने के लिए और ड्यूज दिखाने के लिए सैलरी को, तो आपको जाना पड़ेगा वाउचर पे, फिर वाउचर पे जाने के बाद आपको F10 प्रेस करना है, चाहे अदर वाउचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है पेरोल पे, जिसका शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ F4। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कंट्रोल के साथ F4 भी प्रेस करोगे तो पेरोल वाउचर ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको डेट वही डालना है फ्रेंड्स, 31 मई 2020, क्योंकि जो है लास्ट डेट को ही जो है प्रोसेस सब कुछ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिल करोगे, ऑटो फिल का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ F करेंगे, मैनुअली भी डाल सकते हैं लेकिन मैनुअली नहीं डाला जाता है, ऑटो फिल यूज करना है, ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑटो पेरोल को ऑटो फिल करना चाहते हैं, हाँ। अब यहाँ पे देखिए जो है आपके सामने जो है यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, एक एक करके सबको आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। पहला यूजर डिफाइंड, जो आपने जो पेज बनाते समय यूजर डिफाइंड वहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो वहाँ पे आपको जो है करना है, जैसे कंप्यूटर किस तरह से करना है, तो वहाँ पे यूजर डिफाइंड करना है। उसके बाद जो ESI कंट्रीब्यूशन जो भी है आपका, मतलब ESI में कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, NPS में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, PF में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, ये जो भी है आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसमें कितना कर रहा है वो भी प्रोसेस करना होता है। फिर सैलरी कितना होगा वो भी करना होता है। तो पहले यूजर डिफाइन कर लेते हैं। यूजर डिफाइन में आपका जो बना है वेरिएबल पे बोनस बना था, जो डिसाइड किया जाता है कि उस समय डिसाइड किया जाता है जब दिया जाता है, तो हम उसी समय डिसाइड कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर जो है उसी समय डिसाइड कर रहा है, हम एम्प्लॉयर हैं तो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यूजर डिफाइंड मतलब हम डिसाइड करेंगे कितना हमको देना है, जैसे बोनस कितना देना है कितना नहीं देना है, तो मई में हमको बोनस देना है कितना देना है, तो आपको प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ही रखना है, जिस कॉस्ट कैटेगरी में रख के बनाएंगे। उसके बाद ऑल आइटम्स नहीं, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट लेना है,
उसके बाद एम्प्लॉय नेम के अनुसार सॉर्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट करना है ड्यूज दिखाने के लिए, तो कैश यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे पूछेगा इंक्लूड एम्प्लॉइज हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स, तो बैंकिंग डिटेल्स के लिए यस करने के लिए करेंगे, जो बैंक डिटेल्स वहाँ पे फिल किए थे हम लोग। तो भी बोल रहा है इंक्लूड करवाना है कि नहीं, बोला कि हाँ, तो हाँ करवाना है, यस करके जैसे इंटर मारना है। तो जैसे इंटर मारोगे आपके सामने स्क्रीन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए वेरिएबल पे बोनस सूरज कुमार का, विजय कुमार का वेरिएबल पे, और यहाँ पे बोनस तो आपको डालना पड़ता है। यूजर डिफाइंड मतलब होता है यूजर यानी एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कितना देना है कितना नहीं, लास्ट में डिसाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से प्रोसेस करते हैं उसको। तो वेरिएबल पे मान लीजिए हम उसको 100 रुपये देते हैं, और यहाँ पे इंटर मारेंगे बोनस, मान लीजिए बोनस भी हम उसको 100 रुपये दे देते हैं, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो वेरिएबल पे जो हम विजय कुमार को भी जो है हम यहाँ पे 100 रुपये दे देते हैं, और उसके बाद इसको भी हम जो है यहाँ पे 100 रुपये दे देते हैं। ये आपको डालना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि यूजर डिफाइंड है यानी यूजर डिसाइड करता है कितना देना है, तो आपको हाथ से टाइप करना पड़ेगा, ऑटो फिल नहीं हो सकता इसका। तो इस तरह से आपको इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट करना है, हम कंट्रोल ए करने हैं। तो पेरोल के प्रोसेस में जितने भी ऑटो फिल का ऑप्शन है वो सबको यूज कर लेना है। देखिए आप पहले यूजर डिफाइन किए, फिर इसको कंट्रोल एफ करना है, कंट्रोल एफ करने के बाद फिर ऑटो फिल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट चेंज करना, देखिए फ्रेंड्स डेट उल्टा उल्टा आ गया है, स्केप मारना है और डेट चेंज कर लेना है। फॉर आपको 31 मई ही करना है, तो F2 करते हैं और यहाँ पे 31 मई डालना है, इंटर मारना है। इसी डेट रहना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आपका कैलकुलेट होगा, अदरवाइज सब चौपट हो जाएगा, गलती हो जाएगा, बता रहे हैं। पेरोल ऑटोफिल पे यूज करना है आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यूज करना है यहाँ पे ESI कंट्रीब्यूशन, यानी जो भी कंट्रीब्यूशन ESI में किया गया है उसका यूज करना चाहते हैं। मतलब एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, कितना प्रोसेस मतलब कितना टोटल कैलकुलेट होके आएगा, एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ेगा, वो सब यहाँ पे ड्यूज दिखाना पड़ता है, तब आपको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ESI कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डेट रहने देंगे, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एम्प्लॉय नेम सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, जो क्या आप फिल करो ESI कर रहे हो, ESI कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक तरह से ड्यूज दिखाने के लिए यहाँ पे एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा, उसका नाम होगा ESI पेएबल। ESI पेएबल का लेजर बनेगा, उसको आपको रख के बना लेना है। देखिए कैसे बना है इसको हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ESI पेएबल सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको EPS और ESI और NPS को और इस तरह से जो है PF को प्रोसेस करने के लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसको प्रोसेस करने के लिए आपको जो है कुछ लेजर क्रिएट करने होते हैं, छोटे से हैं, जल्दी से क्रिएट हो जाएंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं। वो जो है EPS पेएबल, सॉरी EPS बोल रहे हैं, NPS पेएबल, ESI पेएबल और PF पेएबल का लेजर आपको बनाने होते हैं। देखिए कैसे बनेगा दिखाते हैं। अल्टर पे जाते हैं, उसके बाद लेजर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च मारते हैं ESI पेएबल, तो इंटर मारे। देखिए इसको आपको बना लेना है ESI करंट लायबिलिटी के अंदर रख के बनाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं रखना है, इसको सबको नो रखना है। इसको बनाते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह से जो है आपको NPS पेएबल का लेजर बनाना है, NPS पेएबल, इसको देख लीजिए, इस भी हम ऐसे ही बना है, करंट लायबिलिटी में रख के बनाना है। उसके बाद एक और लेजर बनाना है PF पेएबल। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको बना लेना आपको। तो इस तरह से करंट लायबिलिटी में इसको भी रख के बनाना है। उसके बाद स्केप मार के पीछे आना है, और जिस तरह से लेजर बनाया जाता है उसी तरह से बनाना है, जिस तरह बना दिखा दिया आपको। अब हम प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं, तो हम चल सकते हैं वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद हम जो पेरोल ऑन ऑलरेडी है, ऑन नहीं है तो कंट्रोल के साथ F4 करेंगे तो ऑन हो जाएगा। डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मई, 31 मई, तभी कैलकुलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, सब काम बेकार हो जाएगा। उसके बाद जो ऑटो फिल क्लिक करेंगे, ऑटो फिल पे क्लिक करने के लिए कंट्रोल के साथ F करेंगे, नहीं तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ऑटो फिल आएगा, यहाँ पे जो है ये कर लेते हैं ESI कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ESI जो कंट्रीब्यूट किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा उसको कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे मई का डेट, यहाँ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे नेम ओनली लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो हमने अभी अभी लेजर बनाया है ESI अगर कंट्रीब्यूट वाला बना रहे देख रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो ESI पेएबल लेंगे इसमें से, क्योंकि ड्यूज दिखाना है। और उसके बाद जो इंटर मारेंगे, इंटर जैसे मारेंगे तो यहाँ पे जो है विजय कुमार का जो ये एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट किया है ESI में, वो उसको यहाँ पे ऑलरेडी वो फिल कर देगा। आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी फिल कर देता है, यानी ऑटो फिल है इसलिए अपने आप फिल कर देता है। आपको कंट्रोल ए करना है। इस तरह से जो है नेक्स्ट पार्ट भी कर लेना है, NPS का भी कर लेना है। तो ऑटो फिल क्लिक करना है। यहाँ पे डेट आपको याद रहे 2 जून हो चुका है, फिर डेट चेंज कर देना है, तो 31 मई सब कम करना है। उसके बाद जो है आपको फिर से कंट्रोल F कर देना है।
कंट्रोल F करने के बाद आपको फिर वही प्रोसेस अपनाना है, पेरोल ऑटो फिल। उसके बाद जो यहाँ पे ESI हो चुका है तो NPS कर देते हैं। NPS में आपका जो है EPS भी आ जाता है और PF भी आ जाता है। यहाँ पे NPS में NPS ही सिर्फ आता है, PF में आपका EPS और PF दोनों आ जाता है। तो देखिए NPS हम करते हैं, उसके बाद डेट यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट लेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो नेम ओनली लेते हैं और यहाँ पे NPS दे रहे हैं तो NPS पेएबल इसमें से सिलेक्ट करेंगे जिसका हमने लेजर अभी भी बनाया है। तो NPS पेएबल हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंटर मारेंगे। देखिए अपने यहाँ पे NPS कैलकुलेट हो जाएगा। NPS 10% कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे, जो कि किस पे कटता है हमने वहाँ पे डाला था। तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल है टोटल, यहाँ पे इसका अमाउंट दोनों को जोड़ के दिखा दिए 1035 रुपये टोटल बन रहा है क्रेडिट, मतलब उसको बेचारे को देना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर का सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंट्रोल करेंगे, अभी एम्प्लॉय का भी कर लेंगे, पहले एम्प्लॉयर को कर लेते हैं। कंट्रोल करना है, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए फिर ऑटो फिल पर क्लिक करेंगे। डेट देखिए फिर अलग हो गया, डेट चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करेंगे फिर F2 करेंगे। F2 करने के लिए 31 मई डाल लेते हैं। इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद फिर ऑटो फिल कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F करने के बाद ऑटो फिल, फिर वही प्रोसेस से गुजरेंगे, लेकिन इस बार जो हम EPS PF कंट्रीब्यूशन लेंगे क्योंकि तीनों को कर चुके हैं ऊपर वाला। उसके बाद इंटर मारेंगे। इंटर मारेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट लेंगे, उसके बाद नेम ओनली लेंगे। यहाँ से जो है PF पेएबल सेलेक्ट करेंगे, PF। तो उसके बाद जो है PF भी यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों EPS और EPF दोनों ही आता है इसके अंदर PF पेएबल में। यानी जो आपका EPS होता है और PF का टोटल 12% होता है दोनों को जोड़ने के बाद, क्योंकि उसमें जो है उतना लगा देता है और EPS में उतना लगा देता है। तो कंट्रीब्यूशन उसका सेम आपका होता है, तो वो एम्प्लॉयर का होता है। तो इस तरह से दोनों लिंक होता है एक दूसरे के अकाउंट से, तो इसलिए जो है दोनों साथ में ही दे देता है। तो यहाँ पे आपको साथ में शो कर रहा है। EPS को अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है, PF के साथ ही प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने EPS और PF का प्रोसेस यहाँ पे टोटल हो गया है। टोटल अमाउंट इसका शो हो रहा है सूरज और विजय का, और यहाँ टोटल उसका लास्ट में शो हो रहा है। दोनों को जोड़ने के बाद कंट्रोल करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो है हम एक और लास्ट प्रोसेस कर लेते हैं, जो सैलरी जो फाइनल है, जो इसका हमको ज़रूरी है, जिसी का हम देंगे स्लिप। तो उसके लिए फिर कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करने के बाद फिर वही प्रोसेस अपनाना है और पेरोल ऑटो फिल। उसके बाद जो आपको लास्ट में सैलरी लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड वैल्यू और प्रूफ वैल्यू के अनुसार लेना है, मतलब जो वैल्यू डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, मतलब हम कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो पहले हम डिक्लेयर कर चुके हैं, उसके अनुसार करना है, या प्रूफ वैल्यू के अनुसार करना है, यानी कुछ प्रूफ के अनुसार करना है। तो हम डिक्लेयर बोलेंगे, पहले जो डिक्लेयर कर चुके हैं उसके अनुसार करना चाहते हैं। मतलब इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ पूछ रहा है कि इनकम टैक्स कटेगा तो कैसे कटेगा, वो पूछ रहा है आपका। इनकम टैक्स कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद डेट यहाँ पे डालेंगे और डेट डालेंगे, यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे और फिर वही प्रोसेस रहेगा और नेम ओनली शॉर्ट कर देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी पेएबल सेलेक्ट करेंगे, सैलरी पेएबल का लेजर बना लेंगे। सैलरी पेएबल का लेजर उसी तरह से बनेगा जिस तरह से NPS पेएबल और ESI पेएबल का बनेगा। सैलरी पेएबल उस तरह करंट लायबिलिटी के अंदर रख के आपको बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप वैसे ही बना लोगे जैसे NPS पेएबल PF पेएबल का बनाते हैं। तो इसको सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। ठीक है, सैलरी पेएबल का लेजर बना लीजिएगा, अल्टर सी यहाँ से भी कीजिएगा तो बन जाएगा। तो यहाँ से आपको सैलरी पेएबल सेलेक्ट करना है, इंटर मारना। जैसे इंटर मारेंगे आपके सामने स्क्रीन ऑन होगा जो कि कैलकुलेशन के अनुसार होगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे टोटली आपके सामने स्क्रीन ऑन हो गया, जो कि अच्छे से कैलकुलेट कर दिया है सूरज कुमार का, विजय कुमार का, सब कुछ कैलकुलेट ढंग से किया है फ्रेंड्स। इसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है। आप जो है इसको जूम करके देखो, ठीक है, वीडियो को रोक कर देखो, सब कुछ देखो, सब कुछ अच्छे से एम्प्लॉय का कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे यहाँ तक देखिए ओवर टाइम जो हमने दिया था उसके अनुसार कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे बेसिक सैलरी यहाँ पे उसका कैलकुलेट हुआ है, जैसे सब कुछ है जो कैलकुलेट हुआ है। और नीचे आप अच्छे से आप देख लो, कि करके देख लो, PF का कंट्रीब्यूशन जो 12% था उसको भी यहाँ पे कट करके टोटल यहाँ पे CR में देखा। CR मतलब है कि उसका कट गया है जो है, DR वो है जो उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो CR मतलब माइनस होता है और DR मतलब प्लस समझ लो। तो ये इस तरह से इसको कैलकुलेट हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स देखो 100 रुपये है। 100 रुपये आप बताए थे आपको कितना कितना का रेंज में 100 रुपया लेगा, 200 कितना लेगा। तो जो है टोटली वहाँ पे हम जो रेंज डाले थे जब हम पेड्स बना रहे थे, तो उसमें हम रेंज डाले थे कितना कितना रेंज में कितना जो है प्रोफेशनल टैक्स लगना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट, ओवर टाइम टोटल कन्वेंस है, यहाँ पे HRA है, बेसिक है, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप सैलरी ज़्यादा डालोगे ना फ्रेंड्स तो आपका ESI नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ESI आपको दिखा है
तो ESI देखिए यहाँ पे जो 70 रुपये ESI देखा है 0.75%, तो वो आपका नहीं कैलकुलेट होगा, ज़्यादा अमाउंट आप डालोगे तो आपको जो है नीचे ही अमाउंट डालना है जिससे जो है वो कैलकुलेट कर पाए। तो इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना। अब हम पेमेंट करते हैं इसका, जो जो भी हमने प्रोसेस किया सबका पेमेंट कर देते हैं। कंट्रोल कर देना है, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए फिर जाएंगे, स्केप मारेंगे, स्केप मारने के बाद वाउचर स्क्रीन पे जाएंगे, उसके बाद पेमेंट ऑन करना है। ये 5 फ्रेंड्स पेमेंट्स करने से पहले एक और प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, वो जनरल वाउचर में होता है। उसके लिए ऐप सेंड करना है। इसी स्क्रीन पे आने के बाद जनरल वाउचर ऑन हो गया, फिर ऑटो फिल को यूज करना है, कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, चाहे इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे PF अदर चार्जेस, जो अदर चार्जेस में पे हेड बनाए थे ना हम लोग, एम्प्लॉयर का अदर चार्जेस, वो सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। इंटर मारना है। इसके बाद जो है डेट देखिए फ्रेंड्स, डेट वाला आ गया झंझट, डेट चेंज कर लेते हैं। तो डेट यहाँ पे 31 मई का हम कर रहे थे। इंटर मारेंगे, फिर कंट्रोल के साथ ऐप करेंगे, ऑटो फिल करेंगे। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक रेंज दे देगा कि एक जो 5 महीनों का जो है, मतलब 5 मंथ का जो है, 5वां महीना का जो है आप जो है इसका पेरोल प्रोसेस करना चाहते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रखेंगे, यहाँ पे जो है सेल्स डिपार्टमेंट ले लेंगे। उसके बाद इसमें जो है हम क्या लेने वाले हैं फ्रेंड्स, एक एक करके ले लेते हैं। पहला जो है आपका एडमिन चार्जेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको और लेजर बना लेना है, जिस तरह से हम लोग जो है PF को और जो है यहाँ पे ESI को पेबल दिखाने के लिए उसका लेजर बनाते हैं, PSI पेबल, PF पेबल। तो उसी तरह से आपको जो है इसको दिखाने के लिए, ड्यूज दिखाने के लिए आपको PF एडमिन एक्सपेंसेस के नाम से लेजर बनाना है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख के बनाना। देखिए कंट्रोल से इंटर करते हैं, कंट्रोल इंटर। देखिए यहाँ पे हम बना है PF एडमिन एक्सपेंसेस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के बना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कंट्रोल कर देना है, कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से आपको लेजर बनाना है। अल्टर C करिएगा तो यहीं पे बन जाएगा। आपको भी बना लेना है। इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपको जो 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 आपने पेहेड्स वहाँ पे बनाया था एक एक करके सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटर मारना है। देखिए सिर्फ इंटर मारना है, इंटर मारना है, और देखिए इंटर मारना है। तीनों हम बनाए थे अदर चार्जेस में रख के, तो हम जो है इस तरह से बना देंगे। इंटर मारेंगे जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे देखिए विजय कुमार, सूरज कुमार का यहाँ पे, और जो सूरज कुमार का यहाँ पे EDLI अदर चार्जेस में 0.01% जो है, यहाँ पे 0.5% जो है, यहाँ पे है 1.10% है। इस तरह से कैलकुलेट हो गया है सूरज और विजय दोनों का, क्योंकि जो है सेल्स डिपार्टमेंट में दोनों आता है। तो दोनों का हो चुका है, तो कंट्रोल A करेंगे। इस तरह से लास्ट जो है प्रोसेस था, कंट्रोल A करेंगे, इस तरह से एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सैलरी का पेमेंट करना है। जो हमने प्रोसेस किया, ड्यूज अभी दिखाया है, उसको हमको पेमेंट करना है। ड्यूज दिखाया है, पेमेंट नहीं किया अभी। तो पेमेंट करने के लिए F5 करेंगे, पेमेंट वाउचर ऑन करेंगे। जैसे पेमेंट वाउचर ऑन करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन ऑन हो जाएगा पेमेंट वाउचर का। तो जो जो हमने अभी प्रोसेस किया है, PF कंट्रीब्यूशन का, ESI कंट्रीब्यूशन का, NPS का कंट्रीब्यूशन का, और सैलरी का, तो उसको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ऑटो फिल पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो पेरोल ऑटो फिल आ जाएगा, इंटर मारना है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सबको एक एक करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो पहला नंबर देखिए ESI चलान मतलब इतना समझ लो कि जो पेमेंट करते हैं तो एक चलान होता है, उसको उसके जरिए जब पेमेंट करते हो बैंक में जाके जो चलान कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि ये जो पेमेंट का मेथड है, जो आप जो काटते हो वो सारा जो है कंट्रीब्यूट करते हो वो सारा आपको पेमेंट करना है। तो ऊपर से चलते हैं, सबसे ऊपर कहते हैं यहाँ पे सैलरी सबसे पहले कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सैलरी का ही पेमेंट कर देते हैं, सैलरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट का आगे कन्फ्यूजन, डेट चेंज कर लेते हैं, स्किप मारेंगे, और यहाँ पे फिर F2 करेंगे, किस मंथ का जो है हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, तो डेट सही कर लेते हैं। जो हमारा डेट था 31 मई था, उसका सैलरी देंगे मई का, इंटर मारेंगे, फिर कंट्रोल F करेंगे। उसके बाद पे ऑटो फिल करेंगे, सैलरी पेमेंट कर लेते हैं। ये जो डेट रहेगा इसी मंथ का सैलरी है, 1/5 से 31/5 तक। उसके बाद जो है किस डेट को हम सैलरी दे रहे हैं, मान लीजिए वाउचर का डेट मान लीजिए 2 तारीख को दे रहे हैं, तो 26 यहाँ पर टाइप कर देंगे। और जो यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आएगा, उसके बाद जो यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो कि सेल्स डिपार्टमेंट था। उसके बाद जो है यहाँ पे सैलरी देना है, तो सैलरी पेएबल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पूछेगा आपसे कि किस तरह से आप दे रहे हो, कैश में दे रहे हो या कोई बैंक से दे रहे हो। अगर बैंक ट्रांसफ़र है तो आपको बैंक से ले लेना है, यहाँ पे SBI सेलेक्ट कर लेना है। अगर जो है आप कैश से दे रहे हो तो कैश से यहाँ पे ले लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब बैंक सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपसे पूछेगा। देखिए जैसे कि पूछ रहा है SBI करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूछेगा यूज़ मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पे जैसे ही बैंक सेलेक्ट करोगे तो मोड ऑफ पेमेंट पूछेगा कि कैसे दे रहे हो आप, उसके बाद चेक से दे रहे हो, ये
कैसे मेथड से दे रहे हो, यस करते हैं, देखिए यस करते हैं आपके सामने, तो बहुत कुछ पूछने वाला है। यस कर रहे हैं, इंटर मारेंगे, देखिए पूछ रहा है आपसे चेक से दे रहे हो, ठीक है, या इंटर बैंक ट्रांसफ़र है या अदर्स है, सेम बैंक ट्रांसफ़र है, कैसे है। तो सेम बैंक ट्रांसफ़र है तो इस पर सिलेक्ट करना है कि वो जो हम मेरा बैंक है और उसका बैंक है सेम है, तो सेम बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। इंटर बैंक मतलब हो गया कि उसका बैंक किसी और बैंक का है और मेरा बैंक कोई और, मतलब मेरा बैंक SBI है, उसका PNB है, तो इस तरह से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे और रखेगा सेम तो सेम लेना है, इंटर है दूसरा है तो दूसरा लेना है। आजकल आपको वैसे ही ट्रांसफ़र हो रहा है तो सेम बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता है, इंटर होता है, तो इस तरह से आप ले सकते हो। इंटर बैंक ट्रांसफ़र करोगे तो देखो क्या क्या पूछेगा, फिर इंटर बैंक ट्रांसफ़र चेक से कर रहे हैं, ठीक है, तो चेक लेंगे, यहाँ पे कोई और है तो कोई और लेंगे, तो चेक है तो चेक ले लेंगे। फिर यहाँ से पूछेगा कुछ और अदर है तो आपको अदर ही कर देना है। उसके बाद जो है फिर सेम पूछेगा, देखिए बहुत सारा प्रोसेस पूछता है, ठीक है, सेम बैंक ट्रांसफ़र, तो इसको फिर लेना है, इंटर से फिर सेम, न जाने क्या क्या सिलेक्ट करवाता है, देखते हैं कुछ चीज़ का वैल्यू भी नहीं है। यहाँ पे आते हैं और इसको शो मोर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे कि अदर सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कैसे, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक से तो इलेक्ट्रॉनिक DD से या चेक से, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक चेक कैसे, कार्ड से या ECS से कैसे आप कर रहे हो, बहुत कुछ पूछता है, ठीक है। कार्ड से तो कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद ATM से तो ATM सेलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से फिर सिलेक्शन करते जाना है, जो पूछ रहा है, जो मेथड आप करना चाहते हो करते जाओगे। ECS है, सेम बैंक ट्रांसफ़र है, देखिए कितना चीज़ पूछा है, ठीक है, इतना चीज़ होता भी नहीं है कि इनका का पूछ दिया इसमें। तो इसको जो है पीछे आएंगे, ये सब नहीं लेंगे हम, बहुत मेथड ये सब। तो सिंपली हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है SBI लेते हैं, डायरेक्ट बैंक से कर रहे हैं और डिटेल हमको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो है यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट जो है इसको नो रख देते हैं, ये सब गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सैलरी टोटल कैलकुलेट हो गया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी यहाँ पे जो है कैलकुलेटर दो जिन यहाँ पे सैलरी का डेट है, जिस दिन हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं उसको। उसके बाद देखिए सूरज का सैलरी टोटल इतना अमाउंट है जो कि सब कुछ ऐड उड करके आया है, और विजय का इतना है, टोटल अमाउंट हमको इतना पड़ रहा है, इतना सैलरी हमको देना पड़ा। तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने सैलरी का पेमेंट कर दिया है, दोनों को मिलाकर सब कट उट करके आया है फ्रेंड्स। आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, जो पेएबल सैलरी है ना, जो उसको रियल में देना है वो यहाँ पे रियल में आया है, कंट्रोल ए कर देना है। और दूसरा जो प्रोसेस कर देना है कंट्रोल ए। उसके बाद प्रिंट करना है इसका सैलरी स्लिप, तो प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। तो हम आपको प्रिंट करना भी बताएंगे, अभी स्क्रिप्ट मार रहे हैं हम, एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पेमेंट कर लेते हैं। PF का जो जो एम्प्लॉयर है वो करता है, उसका पेमेंट कर देते हैं। उसके लिए फिर ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर इंटर मारेंगे, यहाँ पे डेट डाल लेते हैं। आपको डेट यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है जिस मंथ का जो वो आपका प्रोसेस किए थे हम, 1/5 था ना, तो ये 1/5 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है 1/5 था, 4 नहीं था। उसके बाद 1/5 से लेके 31 मई इंटर मारे। उसके बाद जो है 2 तारीख को हम जो है पेमेंट कर रहे हैं, 26 इंटर मार दी। प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी रखना है आपको, इसमें से सेल्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे जो आपको करना चाहते हो, सैलरी तो हम कर चुके हैं ना फ्रेंड्स, सैलरी नहीं लेते हैं, दूसरा कुछ कर लेते हैं। इस बार हम जो पेमेंट करने वाले हैं हम कर लेते हैं ESI का पेमेंट करते हैं। इंटर मारते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट ले लेते हैं। उसके बाद ESI पेबल ले लेते हैं, सिलेक्ट करना है, कैश में करना है तो कैश में, बैंक में करना है तो बैंक से कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ESI जो जो बन रहा था वहाँ पे कैलकुलेट हुआ था, वहाँ पे 0.75% जो हुआ था आपका यहाँ पे ESI पेबल्स, तो इस तरह से कैलकुलेट होके आ जाएगा दोनों का। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होके आया है ऊपर वाला जो प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी ESI पेएबल जो है एम्प्लॉयर के द्वारा जो दिया जाएगा उसके अनुसार आया है, मतलब 3.25% के अनुसार आया है यहाँ पे। और ये जो है ESI जो है 0.75% जो है आया एम्प्लॉय के अनुसार। तो इसका पेमेंट कर रहे हैं, ESI का पेमेंट हो रहा है दोनों का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों जो देता है ना सर, जितना आपका बनता है ESI वो देता है, तो दोनों को मिला के पेमेंट होता है, दोनों को मिला के ESI के अकाउंट में पेमेंट कर दिया जाता है जो कि एम्प्लॉय करता है। तो यहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टोटल 725 रुपये है और इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो है प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, स्किप मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेमेंट करने के लिए फिर ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, उसके लिए फिर कंट्रोल F करेंगे। फिर उसके बाद इंटर मारेंगे, यहाँ पे जो है कुछ और पेमेंट कर लेते हैं। ESI मैंने कर लिया, इनकम टैक्स
अगर जो हमारा एम्प्लॉय है उसका इनकम टैक्स बन रहा है तो हम जो उसका पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स नहीं बन रहा था, उतना स्लैब में नहीं आ पा रहा था, हम बहुत कम सैलरी डाले हैं। तो आपका अगर आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप जो है इनकम टैक्स ऐसे ही पेमेंट कर पाओगे जैसे हम किए अभी। जब पेरोल आप प्रोसेस करोगे ना, तब उसमें आपको इनकम टैक्स दिखाएगा। हम मेरे सामने नहीं दिखाया, जब हम कर रहे थे पेरोल प्रोसेस तो उसमें नहीं दिखाया। तो यहाँ पे इसका करेंगे भी तो जीरो आएगा, ठीक है, तो आएगा ही नहीं, तो फिर पेमेंट क्यों करेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं, एनपीएस का पेमेंट कर लेते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम का। वहाँ पे आपको डेट डाल देना है कि जो है कौन से मंथ को आपको करना है, तो 1/5 इंटर मारना है। उसके बाद जो है 31 मई था, तो यहाँ पे डालना है कौन सी डेट का था, 2/6 था, इस 2/6 को पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे जो है सेल्स डिपार्टमेंट लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे एनपीएस है तो एनपीएस पेएबल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है बैंक से करना है, एसबीआई ले लेंगे, इंटर मारेंगे। इस तरह से जो है एनपीएस जो है आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए एनपीएस में क्या क्या यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, देखिए ध्यान से। एनपीएस का पेएबल जो अमाउंट हो रहा था 10% के अनुसार जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया है। यहाँ पे एम्प्लॉई का जो एनपीएस 10% हो रहा था उसके अनुसार भी कैलकुलेशन किया है। उसके बाद ईडीएलआई एडमिन चार्जेस जो अदर चार्जेस में आते थे सब यहाँ पे हो गया है। यानी एनपीएस में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो अदर चार्जेस को भी कैलकुलेट कर लेता है, उसका भी पेमेंट करवा देता है आपसे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एम्प्लॉई ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन 0.5% है, पीएफ एडमिन चार्जेस 1.10% है, और ईडीएलआई एडमिन चार्जेस भी वो 0.10% यहाँ पे कैलकुलेट आपके सामने हो गया है सबका। सूरज और विजय का दोनों का सबका एक साथ साथ कैलकुलेशन हो गया है। टोटल यहाँ पे जो ये आपके सामने जो बन रहा है यहाँ पे टोटल शो हो गया। टोटल यहाँ पे सबका बन रहा है 2822 रुपया बन रहा है, राउंड करके सब आया है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जो है इसका पेमेंट भी कर देंगे। टोटल यहाँ पे बैंक से एसबीआई से किए हैं, तो कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए जैसे करेंगे तो प्रिंट बोलेगा, प्रिंट नहीं करना, स्किप मारना है। अगला जो है पेमेंट कर लेते हैं हम, जो है चलती है कंट्रोल ए फिर से करते हैं। उसके बाद ऑटो फिल करते हैं। अब जो है हम जो है यहाँ पे सैलरी का भी कर चुके हैं, यहाँ पे पीएफ का नहीं किए, पीएफ कर लेते हैं। पीएफ का करने के लिए फिर डेट यहाँ पे डालेंगे 1/5, उसके बाद 31 मई, उसके बाद जो यहाँ पे 2 जून, 2/6 इंटर मारेंगे। और यहाँ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सेल्स डिपार्टमेंट इंटर मारेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे डालेंगे हम पीएफ पेएबल, पीएफ का है। उसके बाद हम एसबीआई ले लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल पीएफ भी कैलकुलेट होके आ चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे पीएफ का कैलकुलेशन हो चुका है विजय अजय के लिए। और यहाँ पे देखिए जो 12% जो कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉई उसके अभी, और जो एम्प्लॉयर का है ऊपर, एम्प्लॉयर का ऊपर है, एम्प्लॉय के नीचे है। तो टोटल आपके सामने जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसका पेमेंट आप एसबीआई से आप देखो कर रहे हो, कर दोगे, कंट्रोल ए करोगे, यहाँ पे देखिए टोटल जोड़ के आ गया है। कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, प्रिंट का पूछेगा नहीं, प्रिंट करना है, स्किप मारना है। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कर देते हैं। अगला पेमेंट करने के लिए फिर कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल एफ करने के बाद पेरोल फी, इसके बाद जो है उसके बाद पेमेंट पीएफ का कर चुके हैं, प्रोफेशनल टैक्स का नहीं किए हैं। चलिए इसको कर लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट कर लेते हैं। तो इसको डेट डालेंगे कौन से मंथ का है, तो 1/5 से लेके 31 मई का है। उसके बाद जो है 2 जून को हम जो है पेमेंट कर रहे हैं, इंटर मारेंगे। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रहेगा, और यहाँ पे हम जो है सेल्स डिपार्टमेंट लेंगे और प्रोफेशनल टैक्स ले लेंगे। ये ऑलरेडी बना होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। इसका लेजर बना होता है फ्रेंड्स, तो सेलेक्ट करना है, सिर्फ इंटर मारना है। उसके बाद जो यहाँ पे आएंगे और इस तरह से जो है इसको यहाँ पे एसबीआई ले लेंगे, बैंक से ले रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहा है, इंटर मारेंगे। और इस तरह से प्रोफेशनल टैक्स देखिए विजय और सूरज और विजय का यहाँ पे 100 रुपये आ गया है, उसी के रेंज में आता है। टोटल 200 रुपये बन रहा है टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जो एसबीआई से हम पेमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और इस तरह से प्रिंट नहीं करना है, स्किप मारेंगे। और देख लेते हैं कि कोई और पेमेंट करना है, तो फिर यहाँ पे कंट्रोल एफ करते हैं, कंट्रोल ऑटो फिल करते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए सब तो पेमेंट कर दिए, ईएसआई भी किया मैंने, इनकम टैक्स भी किया, एनपीएस भी किया, और पीएफ भी मैंने किया, प्रोफेशनल टैक्स भी किया, और सैलरी भी पेमेंट किया। भले इनकम टैक्स नहीं किया, क्योंकि इनकम टैक्स तो आएगा नहीं। देखिए डाल के देखते हैं, नहीं आएगा, क्योंकि वो जो उतना मनी नहीं बन रहा था यार, तो स्लैब रेट नहीं बन पाएगा, कैलकुलेशन ही नहीं पाएगा। 1/5 ले लेते हैं, और जो 31 मई ले लेते हैं, इंटर मारते हैं। और 2 जून ले लेते हैं, 2/6 इंटर मारेंगे। और यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स लेंगे, और ऑलरेडी इनकम टैक्स का भी बना होता है, बनने की जरूरत नहीं होता है। एसबीआई ले लेंगे बैंक, इंटर मारते। देखिए बोले थे नहीं आएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो है इसके रेंज में नहीं आया, स्लैब रेट में नहीं आया। लोग उतना इन लोगों का मनी ही नहीं बना कि जो है इनके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, तो नहीं बना, तो इसलिए नहीं आया फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा अमाउंट होता तो ऑफकोर्स इनकम टैक्स इनके ऊपर लगता और इनका टैक्स कटता। नहीं आया तो नहीं आया।
तो इस वीडियो में हमने कवर किया फ्रेंड्स कि किस तरह से जो है अटेंडेंस बनाते हैं और किस तरह से ड्यूज दिखाते हैं सैलरी का, पीएफ का, एनपीएस का और ईएसआई का, और उसके बाद वो किस तरह से ड्यूज दिखाने के बाद उसका पेमेंट कर देते हैं अगले मंथ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो पेरोल को पूरा इन करके मिलेंगे, उसमें जो है हम आपको दिखाएंगे किस तरह से रिपोर्ट्स देखते हैं, किस तरह से पे स्लिप को प्रिंट करते हैं और किस तरह से और भी मेथड हैं पे स्लिप को देखने के लिए। बहुत सारे मेथड हैं, जो भी है फाइनल हम कंप्लीट कर लेंगे उसमें, यानी पूरा का पूरा जो है पेरोल रिपोर्ट्स हम देखेंगे उस वीडियोस में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेलीग्राम के न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करना है सारे वीडियोस को पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।